हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के तीसरे अध्याय ज्ञान चक्षु की प्राप्ति के भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने 46वें श्लोक तक चर्चा की है। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएं, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया 13वें अध्याय का 8 से 12वां श्लोक निकाल लीजिए। तो हम इस 8 से 12 लगातार प्रभुपाद जी ने इन 4 श्लोकों, इन 5 श्लोकों में से ये को एक साथ प्रभुपाद जी ने एक साथ लिखा है, उसका तात्पर्य दिया है। इसी में से ये प्रश्न है। तो हमने कल तक चर्चा की थी 46वें श्लोक तक, इंद्रियों की कितनी तृप्ति की जा सकती है और दृढ़ता के बारे में जो बताया गया था वहां, उसमें इसका आंसर था। तो अभी आपको अपना उत्तर ढूंढना है इस पैराग्राफ में से जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार क्या है, ये भी चर्चा हो गई थी। ये प्रभु जी हो गई प्रभु जी। ये भी हो गया था। 48वां श्लोक, मनुष्य अपने घर को अत्यंत सुखमय कैसे बना सकता है। तो मिथ्या अहंकार के बारे में हमने पढ़ लिया था। मनुष्य अपने घर को अत्यंत सुखमय कैसे बना सकता है। तो मैं आगे का पढ़ने जा रहा हूं, जहां तक हमने पढ़ा था अहंकार तक, मिथ्या अहंकार तक। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत है। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा भी नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते,
तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। ये प्रश्न करने के अलावा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना लेते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। मेरा प्रश्न आपसे ये है, व्हाई शुड वी लिव ए पेसिमिस्टिक लाइफ? आशावादी जीवन जीना चाहिए, ऐसा ही हम सुनते हैं। वी शुड बी होपफुल इन एवरी सिचुएशन। ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक दो तरह के लोग होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी लोग, और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी लोग। क्या ये भक्ति हमको निराशावादी जीवन की तरफ नहीं ले जा रही? और क्या यहाँ पे इस बात की संस्तुति नहीं की गई कि हमें जब तक निराशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाएगा। तो हम जी कैसे पाएंगे? हम तो हमेशा दुख में रहेंगे, निराशा में रहेंगे। नहीं, निराशा में जीवन जिएंगे, ये तो एक कष्ट का कारण है। हमेशा इस प्रकार का सोचना कि ओह, दिस लाइफ इज यूजलेस, व्हाट टू डू। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, अपना सोचिए और बताइए मुझे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस? आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, मैं देख रहा हूँ। Unless we have a pessimistic view of this material life, considering the distress of birth, death, old age, and disease, there is no impetus for our making advancement in spiritual life. नेहा सिंह माता जी, बताइए, अनम्यूट कीजिए और बताइए आपके क्या विचार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु जी निराशावादी वर्ड यहाँ पे यूज किया है इसमें। जैसे प्रभु जी हमें ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका प्रॉपर सही मतलब पता होना चाहिए। जैसे हम जन्म में लगे हुए कि हम नॉर्मली ले लेते हैं कि जन्म होगा, मृत्यु को भूल ही जाते हैं प्रभु जी। जन्म होगा, मृत्यु भूल गए। हम उस चीज में रहते हैं कि भौतिक सुख लेना है, ये करना है। और मेन मकसद प्रभु जी आशावादी हमें बहुत भक्ति की तरफ होना चाहिए। मतलब हमें कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए, उस टाइम ज्ञान होना चाहिए प्रभु जी, कृष्ण के प्रति आशावादी। मतलब प्रभु जी यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है, संसार के प्रति निराशावादी और भक्ति के प्रति आशावादी। यस प्रभु जी। जैसे भौतिक से रिलेटिव कुछ, जैसे माया से रिलेटिव कुछ है, तो उसमें हमारी आंखें खोलने के लिए हमें निराशावादी वहां पे उस चीज को वो किया हुआ है प्रभु जी। हमें मतलब सही से पता होगा, जैसे भक्तों को प्रभु जी पता होता है और वो भक्ति में होते हैं और कृष्ण भगवान का प्रॉपर ज्ञान होता है और वो उसी अपनी सारी इंद्रियां उन्हीं में ही लगाते हैं प्रभु जी। तो वो उसके लिए आशावादी है प्रभु जी। और अगर हम हरे कृष्णा प्रभु जी। विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, इसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि इसमें जैसे निराशावादी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो जीवन की जैसे असली समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि अगर जन्म हुआ है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई कभी रोग नहीं होगा,
तो इस तरह का ऑप्टिमिस्टिक मतलब इस चीज में रहना कि अब हमें कोई बीमारी नहीं होगी या फिर हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो उस चीज के लिए प्रभु जी इसको बोला गया कि हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ दिस मटेरियल लाइफ का क्या मतलब? मटेरियल लाइफ का पेसिमिस्टिक व्यू, अनलेस वी हैव पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ, है ना? Considering the distress of birth, death and old age and disease, there is no impetus for making progress. जब हम मटेरियल लाइफ जीते हैं तो देखिए इस संसार में आए, जीविकोपार्जन भी करना पड़ेगा, धन भी कमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो पैसिमिस्टिक विचार कैसे रखा जाए उसके प्रति? ठीक है, हम अगर बर्थ डेथ ओल्ड एज के बारे में ही अगर सोचते रहेंगे हर समय, तो क्या ये जीवन निराशावादी नहीं हो जाएगा? कई बार कई लोग बोलते हैं ये भक्त लोग बड़े निराशावादी होते हैं, हमेशा मरने मरने की बात करते रहते हैं। अरे मृत्यु आएगी, सब कुछ ले जाएगी, मृत्यु आ जाएगी तो कुछ मत करो, फिर पढ़ाई भी मत करो, नौकरी भी मत करो, मृत्यु ही आनी है तब भी करते हैं ना, जीवन में जीने के लिए कुछ करते हैं। हर समय यही डराते रहेंगे, ये बोल के मृत्यु आएगी मृत्यु आएगी। एक भक्त क्लास में आते थे, वो क्लास में वो बोलते बस हर समय मरने की बातें करते रहते हैं, मुझे नहीं करनी क्लास। अरे डरा के रख दिया है मृत्यु मृत्यु बोल बोल के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 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 ये सही तरीका है? आशावादी क्यों उनको फिर इस तरह से बताया जाए कि देखिए बड़ा सुंदर भगवत धाम में होगा, जाएंगे वहां पे, ठीक है अभी भी जीवन जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, भगवान की भक्ति में जीवन जिएंगे। ये बताने की क्या जरूरत है कि नरक जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बीमारी है, बस इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, और कुछ मत करो फिर तो, सब चीज छोड़ के बैठ जाओ और कुछ नौकरी भी मत करो फिर तो। बोलिए विनीत। प्रभु जी मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो असली मतलब जो इटर्नल ट्रूथ है, तो उसके बारे में इंसान को मतलब ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। वो एक इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि इसके बारे में बात ही ना करे, या जन्म मृत्यु या जरा व्याधि इन सब चीजों के बारे में बात ही ना करे। फिर वो तो इल्यूजन में रहेगा एक तरह से, ऑप्टिमिस्टिक के होते हुए कि मैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट रियलिटी में वो एक इल्यूजन में ही है। अच्छा ठीक है, चलो एकता सिंगल माता जी आप क्या कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। दंडवत जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, भक्त लोग डरा के नहीं रखते हैं, हमेशा मृत्यु मृत्यु की बात करते रहते हैं हमेशा। प्रभु जी इसे डराना नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक जीवन का कड़ू सत्य है, लेकिन ये सत्य जीवन में पता होना जरूरी। जब हमें ये पता होगा इस कटु सत्य के बारे में, तभी हमारे अंदर परमात्मा के प्रति जो है आशावादी भाव जागेंगे, हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति के प्रति प्रेम का भाव जागेगा। कई बार क्रोध भी जाग सकता है कि उसने भगवान का किया धरा है, बताओ इतनी बीमारियां क्यों डाल दी भगवान ने, ऐसा भी आ सकता है। निराशावादी होंगे हम तो गुस्सा और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। प्रभु जी मेरे अपना दृष्टिकोण तो ये है कि उसमें मैं ईश्वर को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि वो ईश्वर का नहीं, वो हमारा कर्म है। जो अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहे, कुछ भी आ रहे हैं, वो हमारे कर्मों का है। तो उन्हीं कर्मों के चक्र से छूटने के लिए ही हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर से प्रेम करना है, ईश्वर में अपना ध्यान लगाना है। देखिए इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बोलते हैं बी पॉजिटिव। ये इस्कॉन वाले बी नेगेटिव करते रहते, मतलब ये नेगेटिव ले जाने वाले लोग हैं, हमेशा यही बोलते रहते हैं एक दिन मृत्यु आएगी, सब कुछ छिन जाएगा। बोलिए प्रभु जी, ऑप्टिमिस्टिक बी पॉजिटिव। तो अगर हम पॉजिटिव यहाँ रहेंगे तो हम उस तरफ तो हम सोच, आध्यात्मिक जीवन की तरफ तो जा ही नहीं पाएंगे, वो उस तरफ तो सोच ही नहीं पाएंगे। इस जीवन से हम कटेंगे, ये भौतिक जगत के उससे कटेंगे, तभी तो उस जगत की तरफ जाएंगे। प्रभु जी, एक तरफ से हम निराशा होंगे, निराशावादी भाव जागेगा, तभी तो आशा की हमें एक इसीलिए तो लोग रोशनी दिखेगी, हमें एक कि हाँ हमारा असली सत्य जो है वो
ठीक है। आपने जैसे बोला क्या ना, प्रभु जी? जैसे आपने कहा अभी कि जब हम इस भौतिक संसार से कटेंगे तभी तो आध्यात्मिक संसार की ओर जाएंगे। तो यही बात तो बाकी लोग भी कहते हैं। वो बोलते हैं ये सारे जी के सारे घर बार छुड़वा देते हैं। मतलब वो व्यक्ति घर में रहते हुए भी घर का नहीं, घर घाट से चला जाता है, घर का ना घाट। वो ना तो ऑफिस में ढंग से रहता, ना कोई पार्टी अटेंड, घर में शादी होती है उसमें भी इतने अच्छे से रिश्तेदारियों में पार्टिसिपेट नहीं करता। नहीं प्रभु जी, मेरा अपना सोचना ये है कि जो अभी मैं क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ या मैं भगवत गीता के इसमें ज्ञान जो मैं प्राप्त। माता जी आप अचानक से चला गया आपका नेट। हम्म। एक तो सिंगल माता जी म्यूट हो गया, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी, अब आ रही है आवाज प्रभु जी? अब आ रही है। हाँ प्रभु जी, अब तक जो मैं इसमें शिक्षा या ज्ञान ग्रहण किया है उसमें कहीं भी ऐसा भाव नहीं आया कि आप अपने आप को सांसारिक चीजों से काटिए। लेकिन हाँ, उस वो कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप छूट जाती है। भौतिक संसार में हैं भी तो भौतिक संसार में होके भी आपका ध्यान जो है आध्यात्मिकता की तरफ ही रहना चाहिए। मतलब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान ईश्वर की तरफ ही हो। देखो, तो संसार से उल्टा चलना हुआ है। तो ऐसे संसार वाले बोलते हैं ये ना हमारे साथ बैठते, ना पार्टी करते, ना कुछ। ठीक है, ड्रिंक मत करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और चीजें भी नहीं। फिर पता नहीं सब अलग अलग अपने में ही मग्न रहते हैं। सुबह 9 बजे तक बिजी रहते हैं, शाम को भी बिजी हो जाते हैं। They are good for nothing. These people are just fanatic. They have become fanatic in the name of Krishna. कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं हर समय, फैनेटिक हो गए ये लोग, ऐसा बोलते हैं। तो प्रभु जी अगर वो बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ तो यहाँ रिश्ता थोड़े समय का ही है, असली अगर रिश्ता तो आपको परमात्मा। आपको ऐसा नहीं लगता सच में ही फैनेटिक हो गए? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है। वो तो प्रेम भाव है प्रभु जी। जब हमें किसी से प्रेम भाव हो गया, ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव हो गया, तो फिर अब हम भौतिक संसार में भी जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हमें हर तरफ, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, भौतिक तो संसार में तो हम आशावादी रहते हैं, यहाँ तो साथ में निराशावादी भी, फैनेटिक भी और साथ में निराशावादी। पर वो आत्मिक प्रसन्नता है। वो एक प्रसन्नता ऐसी है जो अपने आप झलकती है उसमें। किसी को वो किसी के प्रति निराशावादी भाव नहीं होते, वो अपने आप में अंदर मन में होता है कि अपने, निराशावाद की ये हाँ, सब चीजें। अपने जीवन में, हाँ, अपने जीवन के लिए निराशावाद, सारे सोसाइटी के प्रति निराशावाद, इस संसार नहीं के प्रति निराशावाद। नहीं नहीं प्रभु जी, वहाँ सोसाइटी के प्रति निराशावादी नहीं है। वहाँ निराशावादी इस चीज के लिए होंगे कि इस संसार में ये जन्म मरण के चक्कर में जो पड़ रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जीवन जो है व्यर्थ है इस तरह का। तो उस जीवन चक्र से छूटने के लिए निराशावादी है। लोगों के प्रति कोई निराशावादी भाव नहीं है किसी के प्रति। अच्छा, ठीक है, थैंक यू माता जी। राधा रूपी माता जी, आपके विचार क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, अगर ये चीज बार बार रियलाइज नहीं करेंगे, करवाएंगे कि इस संसार में कष्ट है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्ट है, तो हम तो बेपरवाह हो जाएंगे। बेपरवाह हो जाएंगे तो जैसे भौतिकतावादी लोग हैं तो उनको ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं इस संसार में, तो इसलिए वो उससे देखो बाहर उनको, निकलने। देखो सारे दोनों एक्सट्रीमिस्ट है। जो जो वो है, उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और ये भक्त ये भी एक्सट्रीमिस्ट है, इनको लगता है हर चीज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जी प्रभु जी, इसलिए लगता है क्योंकि प्रभु जी कृष्णा खुद भगवत गीता में ही कह रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। भागवतम में बार बार बताया जाता है कि ये अंधकूप है और ये संसार जो है वो दुखों का घर है। तो वो भगवान भगवान उस हमें ये रियलाइज, अगर ये चीज सही नहीं होती तो कृष्णा पहले ही ये चीज नहीं बताते कि दुखालयम अशाश्वतम है ये संसार। तो ये बार बार कृष्णा ही पहले रियलाइज करा रहे हैं, उसके बाद डिवोटीज, उसके बाद सब लोग रियलाइज करवा रहे हैं ताकि हम लोग बेपरवाह ना हो
और उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें कृष्णा के सेंटर में रहते हुए करें। हम अगर घर पे भी हैं, गृहस्थ हैं, चाहे हम वानप्रस्थ हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे स्टूडेंट है, कोई भी लाइफ है, तो वो शरीर के हिसाब से हमारे को बॉडी में वो कर्मों के हिसाब से बॉडी मिली है, बॉडी के हिसाब से हमें रिश्तेदारी भी निभानी है, घर परिवार भी देखना है, पर कृष्णा को सेंटर में मानते हुए। ठीक है, आपके पूरी बातचीत में ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट बोला आपने। भगवान ने खुद से बोला है तो हम वो सत्यता बताई, सत्य बताया है। जी प्रभु। हाँ, जो सच्चाई है उसको कैसे बोल सकते हैं कि निराशावादी हो गया? सच्चाई है तो सच्चाई है। जी प्रभु। डॉक्टर यदि कोई बताएगा कि आपको कैंसर है तो बोलेंगे डॉक्टर साहब बड़े निराशावादी हो। जी प्रभु। ऐसा क्यों बोल रहे? डॉक्टर बोलेगा देखिए अभी ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, चौथे स्टेज तक कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब यू आर सो मेकिंग अस सो होपलेस। नो नो, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण विद्यान प्रणाम। धन्यवाद ये स्ट्रांग पॉइंट देने के लिए। हरे कृष्ण विद्यान प्रणाम। थैंक यू। अच्छा, राधा रूपी माता जी, अंधकूप, अंधकूप भागवत में लिखा हुआ है। जी जी प्रभु जी। तो अंधकूप तो सारे गृहस्थ वाले दुखी हो जाएंगे ये पढ़ के। हमने शादी की और गृहस्थ जीवन जिया और ये बोल रहे हैं अंधकूप है। प्रभु जी उसको सिर्फ श्लोक नहीं पढ़ना चाहिए भौतिकतावादी लोगों को, परपट भी पढ़ना चाहिए प्रभु जी, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि गृहस्थ और गृह मेदी का पूरा वो बताया हुआ है प्रभु जी की गृहस्थ जो है वो अंधकूप में नहीं है, जो गृह मेदी है वो अंधकूप में है कि बाहर नहीं निकलना है, उन्होंने उसी में फंसे रहना है। गृहवृतानाम शब्द लिखा है तो वो गृहस्थ के लिए नहीं लिखा, गृह मेदी के लिए। हाँ जी प्रभु। चलो ठीक है, थैंक यू हरे माता जी फॉर योर व्यूज। थैंक यू प्रभु जी। कीमती और प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया था अभी नीचे कर दिया, कुछ आप नहीं बोलना चाहेंगे इस विषय में? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी माता जी ने बता दिया था, यही बोलना चाह रहा था। कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा कुछ। प्रभु जी यही था, अगर प्रभु जी अगर कोई जेल में है और उसको बोला जा रहा है कि तू जेल में है, तो उसकी सच्चाई बताई जा रही है। तो हम लोग प्रभु जी इस दुखालय माशाश्वतम इस भौतिक संसार में है। कोई कीचड़ में गिरा हुआ है उसको बोलेंगे वो शराब के नशे में है, उसको बोलेंगे भाई साहब आप कीचड़ में गिरे हो, गंदगी है ये। वो बोलेगा यू आर वेरी वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन। हाँ, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। यस। कोई कुछ बोलना चाहता है अभी लास्ट में, इससे पहले कि हम आगे बढ़े? एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा आपके कोई ये भक्त लोग निराशावादी होते हैं? भक्त लोग निराशावादी नहीं होते हैं, भक्त लोग पूरे आशावादी है। पूरी आशा है उनको कि हम भगवत धाम जाएंगे, भगवान ने कहा है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है और भी कई जगह लिखा है, कई चीजों में ऐसे गारंटी दी है वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। जैसे जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को जो छू लेगा, खींचेगा, वो भगवत धाम जाएगा। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि फिर तो सब चल जा चुके होते हैं अभी तक, क्यों अभी तक क्यों नहीं गए? तो भगवत धाम जाएगा, इस जन्म में जाएगा ऐसा नहीं बोल, भगवत धाम जाएगा ऐसे लिखा उसमें, ऐसा ऐसा लिखा है उस श्लोक में ब्रह्मांड पुराण के कि इसी जन्म में जाएगा? नहीं ना, भक्ति करेगा, भक्ति करके जाएगा। अगर ऐसा हो फिर तो व्यक्ति पाप करना शुरू कर दे कि ठीक है मेरा तो बोला ही इसी जन्म में जाएगा। जाएगा यदि पाप कर्मों में नहीं करेगा, और पहली बात इस जन्म में नहीं, भक्ति करेगा, फिर भगवान उसको बार बार भक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बार बार। क्लियर हो गया? जब भी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ऐसा करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा होता है, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। हाँ हाँ, भक्ति करेगा और फिर भगवत धाम जाएगा। यानी कि भक्ति, भगवान बार बार उसके पास साधुओं को भेजते रहेंगे, उसको जगाते रहेंगे, उठ जा,
माया की गोद में मत सो जा, भक्ति करो। तो इसके बाद फिर वो अगर पाप कार्य भी करेगा तो भी बार बार उसने सीट रिजर्व कर ली भगवान की भक्ति के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करके। कार्तिक में जिस प्रकार से दीपदान करना, ये सारी चीजें से आप अपनी सीट रिजर्व आपने कर चुके हैं, मतलब भगवत धाम। इट्स जस्ट टाइम जो आपको सेपरेट कर रही है भगवत धाम से, तो भगवान की इटर्नल सर्विस। इसलिए devotees are very very optimistic. Who says devotees are pessimistic? Whenever devotees say janam mrityu jara vyadhi, they are just telling the truth. It's not, ये इसको निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बोल सकते। क्यों, सही बात है या नहीं? ठीक है। कोई व्यक्ति मुझसे सहमत ना हो तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है अभी, या कुछ बोल सकता है कि नहीं, कुछ उनको थोड़ा सा डाउट। क्लियर? ठीक है। जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब वे आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस जीवन में, वो है भगवत प्राप्ति। सब चीजें बाद में। स्किन डिजीज नहीं होनी चाहिए। स्किन डिजीज क्या, मुझे ये स्किन पसंद है, किसी को गोरी चमड़ी पसंद है, किसी को सांवली चमड़ी पसंद है। कोई व्यक्ति ये जो प्रेम की बीमारी जिसको बोलते हैं, वो तो चर्म रोग है, चर्म रोग। कोई देखा, उसका चमड़ा अच्छा लगा, चमड़ी, और उससे प्रेम हो गया। बताइए, चर्म रोग नहीं है तो और क्या है? भक्त लोग क्या इस संसार में, भक्तों में प्रेम नहीं होता? अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, पत्नी से प्रेम नहीं करते? करते हैं, लेकिन वो जानते हैं प्रेम की वास्तविक वस्तु कृष्ण है। वो मिलके कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में प्रेम करते हैं, इन रिलेशन टू कृष्ण। He is also servant of Krishna. I am also servant of Krishna. Krishna has given me this service of taking care of my children. They are natural objects of affection. ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। Children, wife, even home, they are natural objects of affection. But this affection should be directed towards Krishna. कृष्ण के प्रति डायरेक्टेड होना चाहिए। अगर ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल नहीं है तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न आया था, 48वां प्रश्न, मनुष्य अपने घर को अत्यंत सुखमय कैसे बना सकता है? तो यहाँ आंसर है, घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? कृष्ण भावनामृत। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वो अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का, राम राम हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। क्या चार बातें ये? एक गृहस्थ के लिए चार महत्वपूर्ण बातें नोट कर लीजिए। पहली महत्वपूर्ण बात, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या कीर्तन करना।
भगवान का नाम का उच्चारण करना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हर एक गृहस्थ को ये 4 चीजें करो, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। ये घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि है ये 4 चीजें, नोट कर लीजिए। पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन। दूसरा, भगवान कृष्ण को भोग लगा हुआ ही अन्न ग्रहण करना, यानी कि प्रसाद ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना। तीसरा, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का पर विचार विमर्श करना। देखिए आप अभी विचार विमर्श कर रहे हो, विचार विमर्श ही हो रहा है ना, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप सोच रहे हो, थोड़ा चिंतन कर रहे हो। ये तीसरा। और चौथा, अर्चा विग्रह की पूजा करना। हर एक डिवोटीज के घर में चित्रपट होना चाहिए, अल्टर होना चाहिए। विग्रह के लिए तो योग्य बनना पड़ेगा, विग्रह तब लेके आ सकते हैं, विग्रह अपनी मर्जी से नहीं लाई जा सकती कभी भी, गुरु से परमिशन लेनी होती है। घर में मूर्ति रखने के से पहले गुरु से परमिशन लेनी चाहिए, ऐसी लाके मूर्तियां नहीं रख देनी चाहिए। और फिर मूर्ति रख के सेवा अपराध हो जाएगा, सेवा ढंग से करेंगे नहीं, गुरु बताएंगे इस प्रकार से अच्छे प्रकार से सेवा की जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम दे रहे हैं अभी। बाकी 2 प्रश्न हम कल करेंगे, आज थोड़ा सा डिस्कशन में समय लग गया। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।